अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करें एनीमिया के बारे में, लो आयरन के बारे में। तो इसमें हम लोग चीज़ें देखते हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मिलियंस एंड बिलियंस लोगों को अब ये लो आयरन का प्रॉब्लम है। इसमें फिटीक बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिटीक हो जाती है, आपको ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है, पेल स्किन हो जाती है, और बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो ये आयरन की डिफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स है। अब रीजंस क्या क्या हैं? इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहले अगर तो आपको जीआई गट का कोई प्रॉब्लम है, आईबीएस वो प्रॉब्लम है, और अगर आपको सीलियाक एलर्जी यानी कि ग्लूटेन की एलर्जीज है, इसमें होता ये है क्योंकि ये सारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपकी सारी आयरन की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इस वजह से आपको आयरन डिफिशिएंसी होती है अगर आपको ये गट के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है तब होती है। मेनोपॉज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब आयरन की डिफिशिएंसी होती है। अगर आपको हेमोरॉइड्स होता है या कोलन कैंसर होता है तब आपको ये प्रॉब्लम देखी जाती है आयरन की। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, क्योंकि तब आप ये होता ही है कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जब फ्लश आउट हो रहे होते हैं तो वो आयरन को साथ लेके फ्लश आउट हो जाते हैं, तब आपको आयरन की डिफिशिएंसी देखी जाती है। फिर स्टमक के इश्यूज तो मैंने आपको बता दिया, और फिर जब आपके किडनी सही तरीके से फंक्शंस नहीं कर रहे होते, मीन्स आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, मैल अब्जॉर्प्शन है, और वो इस वजह से होती है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स मौजूद हैं और किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तब आपको आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है। अब ये तो सारी हमने डिफिशिएंसी की बात बता दी और रीजंस बता दिए कि क्या क्या है। अब हम इसको खाने के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं? खाने के थ्रू हम ऐसे कवर कर सकते हैं, इसमें एक हेम होता है आयरन, नॉन हेम होता है। हेम आयरन जो हम प्लांट्स एनिमल्स से हम ले सकते हैं, यानी कि गोश्त से ले सकते हैं। बड़े गोश्त में सबसे ज़्यादा लाइक बीफ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, कलेजी में बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा होता है। और नॉन हेम आयरन वो होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जो वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं हमारे। बहुत दफ़ा एक ये होता है कि लोग कहते हैं कि पालक पालक में आयरन है बहुत ज़्यादा, ब्रोकली में है, पीज में है, ग्रीन ग्रीन सारी लीफी वेजिटेबल्स में है, लेकिन उसमें ये होता है जिस तरीके से आप फिर भी आपका आयरन पूरा नहीं होता, और वेजिटेरियन का हमेशा आयरन लो रहता है। उसकी बजाय कि वो खा भी रहे होते हैं, होता ही है कि उसको पकाने का तरीका आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा ताकि आप उसके पूरे फायदे उठा सकें। सबसे पहले आप उसको स्टीम करेंगे। जब आप स्टीम करते हैं और या अच्छे से पकाते हैं तो उसका विटामिन सी चला जाता है। विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो आप कोशिश करिए कि आप नींबू निचोड़ के उसको खा लीजिए। अब जिसमें सब्जियों में हमारे पास आ जाता है, पालक आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, पीस आ जाता है, चुकंदर आ जाता है। चुकंदर में भी आप लेमन निचोड़ के आप ले सकते हैं, पालक में भी आप लेमन निचोड़ के, तो आपको अच्छा सा इसका बेनिफिट मिल जाएगा और पूरे आयरन अच्छा सा जितना भी उसमें है वो आपको मिल जाएगा। दूसरी एक और मिथ जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा मैं अपने जब नॉन वेजिटेरियन क्लाइंट्स को पालक पनीर देती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि ओ हमें तो आयरन डिफिशिएंसी और आपने ये दे दिया, और कैल्शियम को और आयरन को तो हम साथ नहीं लेते। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे हम बात करें सप्लीमेंट्स की, अगर आप कैल्शियम की सप्लीमेंट लेते हैं जिसका कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हैं, तब आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन ज़रा से पालक पनीर में थोड़ी सी पनीर होती है, थोड़ी सी पालक होती है, तो उसमें कोई नहीं होता। तो आप अपनी पालक पनीर ज़रूर इंजॉय करिए, और जब मैं आपको दूं तो फिर आप घबराया ना करिए। ठीक है, तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या ले सकते हैं? सीड्स एंड नट्स। सीड्स एंड नट्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इन्हें सोक के इस्तेमाल किया करें, सीड्स और नट्स, क्योंकि जो उसकी ऊपर की कोटिंग होती है, वजह यह है कि जो उसकी ऊपर की कोटिंग होती है जो कि फाइटिक एसिड होता है, वो आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता।
तो आप अगर उसको सोक करके इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें हम लोग बात कर देते हैं सीड्स और नट्स में। और ये हो गया। और सेम गोज़ विद द लेग्यूम्स। दालें आप सोक करके रखिए, उसमें भी फाइटिक एसिड होता है। जब आप उसे सोक करते हैं वो उसके ऊपर की लेयर हट जाती है, तो फिर आपको पूरे आयरन के फ़ायदे मिल जाते हैं, पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब कुछ सोर्सेज बता देती हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे आपको एडिशनल आयरन मिल सकता है। नंबर 1 में जिसमें मैं ब्लैक रेजन्स, काला मुनक्का, आप उसको सोक करके ले लीजिए। फिग्स, इंजीर, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, उसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यू कैन टेक दैट। एक खजूर आप ले सकते हैं या 2 खजूर ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो एक ही लें तो बेहतर है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस वाले भी एक ही खजूर लें तो बेहतर है। बाकी और ऑप्शंस हैं, आप वो ले लीजिए। अनार बहुत बेहतरीन है इस चीज़ के लिए। एंड काले चने, दे आर रियली गुड, उसमें आयरन बहुत होता है। ब्लैक सेसमी सीड्स, वो बहुत अच्छा है। मस्टर्ड सीड्स, जिसका हम दाल में तड़का लगाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए। तो आई डोंट थिंक सो कि यूल बी नीडिंग टू टेक द सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो वो नेचुरल, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, अगर तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो आप ज़रूर ले लीजिए। अगर उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप अपने इस फूड से ही करिए, अगेन अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। और ब्लड इन्फ्यूजन तभी कराइए जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली और आपके जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं सॉल्व हो रहे, देन गो फॉर द ब्लड इन्फ्यूजन। आई होप आपको मेरी वीडियो से कोई फायदा हुआ हो। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा एंड डू लेट मी नो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। एंड यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय नाउ।